नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के फॉरेन न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। इस बुलेटिन में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में कि किस प्रकार से विश्व के भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और इन बदलते हुए समीकरणों के बीच भारत कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन के टीकाकरण का पहला चरण शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को भारत की कोरोना वायरस वैक्सीन ड्राइव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन ड्राइव का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने रात दिन एक कर इतने कम समय में सिर्फ एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई है। और जो भारतीय वैक्सीन है उनकी विशेषता है कि वो विश्व में सबसे ज्यादा किफायती, सबसे ज्यादा एफोर्डेबल वैक्सीन है, यानी वहन करने योग्य है सबसे ज्यादा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों को कोट भी किया। उनकी कविता वीर की ये जानी मानी पंक्तियां हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इन पंक्तियों का आशय, इनका अभिप्राय यह है कि अगर व्यक्ति चाहे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, और चाहे कितनी भी बाधाएं हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, हर मुश्किल से हल निकाल सकता है इंसान अपनी हिम्मत, सूझबूझ, मेहनत और हौसले के बल पर। पिछले एक सप्ताह के समय में भारत में अगर प्रति मिलियन लोगों में कितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ है, इससे संबंधित अगर डाटा देखा जाए तो हम पाएंगे कि भारत की गिनती, अगर हम पिछले सिर्फ एक सप्ताह का डाटा देखें, तो अब विश्व के उन देशों में हो रही है जहां कोरोना वायरस के केसेस सबसे कम हैं, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, ब्राजील, इटली और फ्रांस जैसे देशों के साथ अगर तुलना की जाए तो हाल ही में जो कोरोना वायरस केसेस है भारत के, वो काफी कम हो गए हैं और भारत का कोरोना ग्राफ नीचे गिर रहा है लगातार। ब्राजील में कोरोना वायरस की स्थिति दिन ब दिन चिंताजनक होती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इस लैटिन अमेरिकी देश में कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन सामने आया है, एक नया रूप सामने आया है जो कि इतना ज्यादा भयावह, इतना ज्यादा जानलेवा हो सकता है कि शायद वैक्सीन भी इस पर कोई असर ना करे। और इसीलिए ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं बोल्सोनारो, उन्होंने कुछ दिन पहले ही भारत से 2 मिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन डोजेस की मांग की थी। उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत से वैक्सीनेशन की डोजेस की मांग करते हुए। और इसके लिए ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने तो ये घोषणा तक कर डाली कि ब्राजील ने भारत जाने के लिए एक एयरक्राफ्ट ऑलरेडी डिस्पैच कर दिया। एक एयरक्राफ्ट ब्राजील से भारत के लिए रवाना हो चुका है और ये एयरक्राफ्ट जो है ये 2 मिलियन डोजेस लेके ब्राजील वापस जाएगा। हालांकि खबरों के अनुसार भारत ने फिलहाल ब्राजील को यह कहा है कि भारत विश्व के हर देश की मदद करने के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर हर संभव प्रयास करेगा, लेकिन फिलहाल कोरोना वायरस वैक्सीन एक्सपोर्ट के लिए ये बहुत जल्दी है। हालांकि ब्राजील जिस पसोपेश में है, जिस कठिनाई में है, उसे समझा जा सकता है क्योंकि दिन ब दिन इस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं ब्राजील में, वहां की वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू नहीं हो पाई। और दूसरी बात यह है कि चीन की जो वैक्सीनेशन है, कोरोना वायरस वैक्सीनेशन, जिसपे ब्राजील ने अभी तक अपनी आस टिका के रख रखी थी, उसके जो ताजा रिजल्ट्स आए, जो ताजा परिणाम आए हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के अंतिम नतीजे आए हैं, वो काफी नकारात्मक हैं। और ब्राजील को चीन की सिनोवैक कंपनी द्वारा बनाए गए इस वैक्सीन से संबंधित जो जानकारी पहले दी गई थी और जो अब क्लिनिकल ट्रायल्स में नतीजे आए, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। क्लिनिकल ट्रायल के ताजा नतीजों के अनुसार जो ब्राजील में संपन्न हुई है, कोरोना वायरस से बचाव में इस वैक्सीन की सक्षमता, चीनी वैक्सीन की क्षमता, इसकी एफिकेसी मात्र 50.4% है। और जबकि जो पहले ब्राजील को डाटा दिया गया था उसके अनुसार इस वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 78% बताई गई थी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों परसेंटेजेस में कितना जमीन आसमान का अंतर है। और 50.4% बहुत कम एफिकेसी है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय थ्रेशोल्ड होता है, न्यूनतम मिनिमम किसी भी वैक्सीन की क्वालिफिकेशन के लिए। बस उससे
50% होता है, तो ये उससे सिर्फ 4 पॉइंट ही ऊपर है। तो ब्राजील में चीनी वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल्स में जो इतना कम एफिकेसी रेट आया है, अब उससे सिंगापुर और मलेशिया जैसे देश भी सावधान हो गए और थोड़े संशय में पड़ गए हैं, क्योंकि ये जो देश है ये चीनी वैक्सीन ऑर्डर करने वाले हैं, उसे खरीदने वाले हैं, लेकिन अब उनका भी कहना है कि ट्रायल से संबंधित सभी डेटा को बहुत ही ध्यानपूर्वक जांच परख के ही फिर इस वैक्सीन के अप्रूवल को लेकर कोई निर्णय लेंगे। तो ब्राजील के लिए खास तौर पर यह बहुत बड़ा सेटबैक है कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंतिम नतीजों में चीनी वैक्सीन के कोरोना से बचाव में क्षमता मात्र 50.4% पाई गई, और इसलिए अब ब्राजील भारत से वैक्सीन खरीदने का हर संभव प्रयास कर रहा है। चीनी वैक्सीन की वजह से ही ब्राजील में अभी तक लोगों के टीकाकरण का जो प्रथम चरण है वो आरंभ नहीं हो पाया, अभी तक शुरू नहीं हो पाया, और ब्राजील में कोरोना वायरस की जो स्थिति है दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि चीन के सिनोवैक वैक्सीन की जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उसमें अलग अलग देशों के मुताबिक अलग अलग नतीजे आ रहे हैं, और नतीजों में इतना ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है कि पता लगाना मुश्किल है कि क्या सही है क्या गलत। जैसे कि तुर्की के रिसर्चर्स के मुताबिक वहां पे इस वैक्सीन की ट्रायल्स में ये पता चला है कि वहां पे इस वैक्सीन की एफिकेसी रेट 91.25% पाई गई है। तो इंडोनेशिया के रिसर्चर्स कह रहे हैं कि उनके देश में इस वैक्सीन की एफिकेसी का जो रेट है वो 65.3% है। तो ये जो इतना विरोधाभास है, इससे चीनी वैक्सीन को लेकर जो संशय का माहौल है देशों में, सरकारों में, लोगों में, वो और भी ज्यादा गहरा होता जाएगा। और सच सबके सामने जिस प्रकार के नतीजे ब्राजील की क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद पूरे विश्व के सामने आए हैं, उससे चीनी वैक्सीन अब बिल्कुल संशय के घेरे में। और अगर ऐतिहासिक तौर पर भी देखें तो वैक्सीन को लेकर ड्रैगन का ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। नेपाल भी लाल देश के बजाय भारत से कोरोना वैक्सीन खरीद रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली इस समय भारत दौरे पर है, और नेपाल ने जो भारत के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों के ही मैन्युफैक्चरर्स से नेपाल की सरकार सीधे सीधे बातचीत कर रही है उनकी डोजेस खरीदने के लिए, और इसका जवाब मुश्किल नहीं है कि नेपाल ने लाल देश के वैक्सीन के ऊपर भारत के वैक्सीन को क्यों चुना। भारत का जो इतिहास रहा है वैक्सीन बनाने के मामले में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में, वो एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है जिससे हम सभी परिचित हैं। ग्लोबल फार्मेसी कहा जाता है पूरे विश्व की फार्मेसी भारत को, और कितनी असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए भारत ने सबसे ज्यादा किफायती और सबसे ज्यादा कारगर साबित होने वाले वैक्सीन बनाए हैं, उनका निर्माण किया है। और खासकर की जो विकासशील देश है वो बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं भारत के वैक्सीन को, उनकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक एफिकेसी के अलावा एक और फैक्टर है जिसकी वजह से वो भारत के वैक्सीन को प्रेफर करते हैं विकसित देशों के वैक्सीन के ऊपर, और वो है हमारे वैक्सीन्स की जो अफोर्डेबिलिटी है। ये वैक्सीन, भारतीय वैक्सीन उनके बजट में भी फिट बैठता है। तो ये भारत के लिए वाकई गौरव की बात है कि विश्व भर के सारे विकासशील देश है वो भारतीय वैक्सीन के ऊपर इतने ज्यादा निर्भर रहते हैं। जिस डिब्बे में सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप देश के अलग अलग कोनों में भेजी गई थी, उस डिब्बे पर लिखा था सर्वे संतु निरामया, यानी सभी लोग निरोगी रहे। वैश्विक कल्याण के इसी वृहद परिप्रेक्ष्य में हमें भारत की कोरोना वायरस वैक्सीन ड्राइव को देखना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।